बच्ची हमारी शाहीनगर की रहने वाली है। बच्चा है देखिए मोइन बाग का। इनकी शादी करे थे हम लोग 2020 अगस्त के महीने में। हमको शादी के टाइम पे डिमांड करे थे कि ज़मीन होना बोल के। उनके वालिद साहब बहुत गरीब है बेचारे, परेशानी में, इतनी मुश्किल से बच्ची को ज़मीन दी है, मगर हम बच्ची के नाम पे ट्रांसफ़र थी। शादी के बाद भी बच्ची को टॉर्चर कर रहे थे कि ज़मीन बच्चे के नाम पे करो बोल के। बहुत परेशानियाँ उठाए। 10-15 दिन क्या अच्छे थे कि उसके बाद फिर बच्ची के साथ बार बार डिमांड पे डिमांड करते जा रहे थे लोग। बहुत मुश्किलें उठाए उन्होंने लाइफ में। बार बार उनको जेवर लाओ, ज़मीन नाम पे करो, ये लाओ वो लाओ, 10 किस्म के परेशानियाँ दे रहे थे बच्ची को। 1 साल पहले भी बच्ची के साथ बहुत हरासमेंट हुआ था, तब भी हम संतोष नगर पीएस में रिपोर्ट लिखाए थे। 1 साल तक बच्ची हमारे घर में थी। 2.5 साल में 1 साल बच्ची हमारे घर में ही थी। उन्हें 1 साल के बाद बच्ची को परेशानी हो रही, बहुत मुश्किल हो रही। दूसरे बहना भी है उनके घर में, वो हिसाब से बोल के कॉम्प्रोमाइज़ करा के उनको वापस भिजा दिए, समझा के बजा के। अब देखिए कल रात में फ़ोन आया उनके सास का कि बच्ची ऐसा गिर गई, फीट्स आई, ये वो बोल के बहाने करके हॉस्पिटल लेकर आ रहे, अपोलो हॉस्पिटल, आप लोग भी आओ बोल के बोले। उन लोग हॉस्पिटल आने से पहले हम लोग पहुंच गए थे, हम घर वाले। जब हम वहाँ पहुँचे कि उन लोग उससे पहले उन लोग भी आए नहीं, हमारे से पहले निकले मगर उन लोग पहुँचे नहीं थे हॉस्पिटल में। जब बच्ची को लाया गया अपोलो हॉस्पिटल संतोष नगर में, जब हम लोग देखे तो वहाँ मालूम हुआ कि बच्ची ऑलरेडी डेथ है, 1 घंटा पहले डेथ हो गई बोल के डॉक्टर्स डिक्लेयर कर डाले। अब देखिए हम लोग यहाँ पीएस में, संतोष नगर पीएस में हम FIR करवाए, बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए ले आए। अब जनरल पोस्टमार्टम में देखिए यहाँ पर बच्ची के गले पे निशाना है और हाथ पे निशान है। इनके 2 नंदा वगैरह भी इनके घर में रहते थे, नंदोई भी, सब एक ही फैमिली में रहते थे। ये बहुत टॉर्चर था। बच्ची को कहीं आने जाने नहीं देते थे, इनके वालिद साहब के घर को आने नहीं देते थे। और बच्ची जब भी घर को आना, साबुन से लेके शैम्पू से लेके हर चीज़ अपने घर से लेके जाती थी। बच्ची को कोई चीज़ की सहूलत नहीं, कोई चीज़ नहीं देते थे बच्ची को। बहुत परेशानी उठाई बच्ची हमारी। बच्चे हैं? नहीं, बच्चा नहीं है इनको, बच्चा नहीं है बोल के भी बहुत टॉर्चर करते थे। आमिर हुसैन, क्या काम करते हो? उन्होंने दिलसुख नगर पे कपड़ों की दुकान पे काम करते थे। मैं उनकी खलेरी बहन हूँ जी। तो उनके साथ कोई मौजूद थे उस वक्त में? रात में उनके सांस ले लेके आए थे हॉस्पिटल को। उन्होंने लेके आए? हाँ, उन्होंने लेकर आए थे। दिए नहीं आप लोगों को? नहीं, उन्होंने दिए। हाँ, दवाखाने को लेके जा रहे हैं, आप लोग भी आइए। मगर उनसे पहले हम लोग पहुँच गए थे। क्या बोले आप लोगों को रात में? ऑलरेडी डेथ डिक्लेयर कर दिए थे लोग। 1 घंटा हो गया डेथ हो गया बोल के बताए। 2 बजे रात को हुआ। उनके बच्ची का नाम क्या है? अर्शिया बेगम, आसिया बेगम। कितने साल हुआ था शादी? 2.5 साल हुआ था। बस यही चाह रहे कि हमारी बच्चों को इंसाफ होना। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे, वो आने के बाद ही कुछ फैसला करेंगे। ये कोई और बच्ची के साथ नहीं होना, हम बस यही अपील कर रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। देखिए उनके घर में भी बच्चियाँ हैं, उनके ननद नंदोई वगैरह पूरे बहुत टॉर्चर करे बच्ची के साथ। हमको बस इंसाफ होना और कुछ भी नहीं। बरकातू। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैं लड़की का भाई हूँ। मैं एक भाई, 5 बहनें हैं। मैं शाहीनगर में रहता हूँ। लड़की वाले शाहीनगर में रहते और लड़के वाले मोइन बाग में रहते। लड़के का नाम अहमद हुसैन है, आमिर हुसैन है। वो जो है सो दिलसुख नगर पे कपड़ों की शॉप पे कारोबार करते, फुटपाथ पे। उनके एक भौनी है, उनके पास ही करते, अहमद अली। उनके एक ननन है घर में जो काफ़ी टॉर्चर कर रहे हैं बहुत दिन से। उनकी तरफ से ही ये फसाद हो रहा, उनकी तरफ से ही ये जुल्म हो रहा बहन के हमारे ऊपर कि। और एक लालची लोग है, वो बहुत ज़्यादा लालची लोग है। हमसे पहले, शादी से पहले डिमांड रखे कि हमारी डिमांड ज़मीन है, कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोग बोले हमारी बहन से बढ़ के कुछ नहीं है, हम उनकी डिमांड पूरी करें। इतना है कि हमारे एरिया में रजिस्ट्री प्लाट, नॉटरी प्लाट है, अभी रजिस्ट्री गवर्नमेंट से ओपन नहीं है। KCR साहब बोले कि इलेक्शन के करीब इंशाल्लाह रजिस्ट्री खुल जाएंगी तो हम करा के देंगे, इसका वादा करे। 1 साल पहले इसी ताल्लुक़ से 1 साल पहले हमसे बहुत बड़ी मतलब लड़ाई झगड़े हुए। हम संतोष नगर पीएस में कंप्लेंट भी दिए और उसके बाद हमारे SI साहब जो है उसको काउंसलिंग करें, अच्छा कोऑपरेट करें, हमारे सब समझा के भेजें। और हमारी बहन भी राज़ी हुई। चलो खैर, अल्लाह उसको हिदायत देंगे, समझे, अल्लाह हिदायत देंगे बोल के गए। हम हिम्मत दिए कि हम तो नहीं चाहने थे ना, फिर भी उन्होंने अपनी खुशी से गए। हम ये रिश्ता है भाई। और हमारे पीछे क्या है, मेरे 4 बहना हैं। 4 बहनों में से 2 बहन की शादी हो गई, 3 बहन बाकी है। मैं एक ही भाई हूँ और मेरा छोटा सा बिजनेस है किराना स्टोर। मैं एक ही लड़का कमाने वाला हूँ। और मेरी बहन क्या चाहिए कि भाई मेरे वालिद साहब भी जो है BP पेशेंट है, वालदा का इंतकाल हो गया 2017 में। तो उन लोग मेरे बहन अपने यहाँ पर क्या पेशेंट किया कि मैं भाई के ऊपर क्यों बोझूँ। मेरे बहनों की और मेरी तरफ से मेरे बहनों में रिश्तों में रुकावट आ रही थी। वो वजह से उन लोग वो लड़की का टॉर्चर बर्दाश्त करी। हालांकि हम तो नहीं चाहने थे, हम तो पूरा कॉर्पोरेट करें हमारे बहन के साथ कि बहन आ जाओ तुम, हम तुम्हारे साथ है, समझे ना, हम तुम्हारे साथ है। मगर वो नहीं मानी, वो उस लड़के के साथ रही और बहुत मेंटली टॉर्चर करा। और एकदम जाहिल है साहब, जाहिल जिसको बोलते हैं ना, जाहिल नंबर 1 वो है वो लड़का, समझे ना। इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उसके अंदर, समझे ना। अल्लाह और रसूल का डर नहीं है, मेन चीज़ अल्लाह और रसूल का डर होना, समझे ना। अल्लाह और मोहम्मद उम्मती है ना साहब, मोहम्मद उम्मती में रहम रहना, दिल में रहम होना, अपन चुमटी के ऊपर भी रहम करना, समझे। वो रहम नाम की चीज़ उन लोगों में नहीं है।
वो लालची लोग हैं, वो दुनिया है कुछ सब कुछ समझ रही, वो आखिरत को भूल गए, अल्लाह के डर को भूल गए, अल्लाह के अज़ाब को भूल गए, अल्लाह के कहर को भूल गए। सर खैर हम सब अब इस पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगर उसकी रिपोर्ट जो भी आएंगी उसका खुलासा होगा। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको भी अल्लाह के सामने जवाब ये होना है। हम अब कुछ ज़्यादा नहीं चाह रहे हैं। हम तेलंगाना हुकूमत KCR साहब से अपने जो है सो वो ये चाह रहे हैं कि जस्टिस हो। हमारे आली जनाब असदुद्दीन साहब MP हैदराबाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे अकबरुद्दीन साहब जो बहुत ही हमारे करीबी है, हमारे हर वक्त साथ में रहे, और हमारे संतोष नगर के कारपोरेटर सलीम बेग साहब रात में 3 बजे हमारा फ़ोन रिसीव करे, SI साहब से बात करे, हमारा बहुत कोऑपरेट करे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महल्ले के कारपोरेटर याहिया साहब भी अभी मेरे फ़ोन किए, मेरे से बात किए, और हमारे महल्ले के वार्ड मेंबर साहब भी हमसे बात किए, हमारे साथ में हमारे रब में हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो इसका फ़ैसला होगा, और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, अल्लाह भी इसका फ़ैसला करेगा। और हुकूमत तेलंगाना से हम इंसाफ चाह रहे हैं, हमें जस्टिस मिले। आज मेरी बहन के साथ हो, कल किसी और बहन के साथ ना हो, किसी बच्ची के साथ ऐसा ना हो, समझे ना भाई। ज़िंदगी कोई आसान चीज़ नहीं, ये अल्लाह की एक नेमत है, अल्लाह बनाता, समझे ना, समझे ना। सबको सज़ा होना, इसमें जो ये केस में जो इन्वॉल्व है सबको सज़ा होना, सबको लाइव होना साहब, सबको लाइव होना, समझे ना। ये आसान चीज़ समझ लिए, हुकूमत को मजाक बना लिए, समझे ना। इंशाअल्लाह हमारे SI साहब से बहुत कॉर्पोरेटर मिला हूँ, जो है हमारे PSS संतोष नगर PSS साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ मैं, समझे ना। बहुत हमारे को रात के 3 बजे रात से हमारे साथ में हमारी हिम्मत अफजाई कर रही, समझे ना। और बस जस्टिस होना हमको। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।